दोस्तों, इस वीडियो को आप अगर ध्यान से देखें तो इसमें आपको दूर दूर तक क्या दिखाई देता है। ये जगह है सेल्युलर जेल, जो कि अंडमान के पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। अभी हाल फिलहाल में यहाँ पर काफ़ी कुछ डेवलप कर दिया गया है, लेकिन जब यहाँ पे काला पानी की सज़ा दी जाती थी तो यहाँ पर समुद्र के सिवाय और कुछ भी नहीं था। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सेल्युलर जेल कहाँ स्थित है और यहाँ पे कैसे कैदियों को रखा जाता था। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप ये छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देखें। क्लॉकवाइज थी पूरी जेल, जैसे कि इस प्रकार का टोटल 7 विंग्स हुआ करता था। तो इस पूरे 7 विंग्स में 7 विंग्स में टोटल सेल्स जो होते थे 693 सेल्स हुआ करता था। तो अभी जस्ट 3 विंग्स बचे हुए, नंबर 1, नंबर 7 एंड नाउ सारे कुछ जो है इसी प्लेस पे करवाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे सामने देखिए एक स्टेचू दिख रहा है व्हाइट कलर का। ये जो स्टेचू, ये जो पुतला आप लोग देख रहे हो, इसे कहा जाता था फ्लॉगिंग स्टैग। तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का सबसे हार्ड पनिशमेंट होता था। इस पनिशमेंट को देने से पहले कैदी को टोटली नेक कर देते थे, सारे कपड़े उतार दिया जाता था। उसके बाद पैर हाथ दोनों लॉक, ताकि कैदी बिल्कुल ही। एंड इस पनिशमेंट का यूज जैसे मॉडल में दिखाया गया, देख सकते हैं, ओनली बैक पोर्शन पे मारा जाता था और एक जगह पे तब तक मारा जाता था जब तक कि उस जगह से ब्लड नहीं निकलता था। जो मारने वाला होता था यहाँ पे वो भी इंडियन ही होता। सो एक इंडियन दूसरे इंडियन को पनिश करते थे इस जेल में। ब्रिटिशर्स डेविड बैरी जिसका नाम था, वो था इस जेल का जेलर। वो जस्ट ऑर्डर करता था एंड जितने भी पनिशमेंट देना हो, जितने भी काम करवाना हो, सभी लोग इंडियन ही होते थे। तो सेल्युलर जेल को बनाने के लिए ब्रिटिशर्स का जो प्लान था 3 इयर्स 3 साल के अंदर पूरा जेल कंप्लीट करने का। सो जब बनाना स्टार्ट किया था 1893 में, बनाते बनाते उनको पूरे 13 इयर्स 13 साल लग गए। 1906 में पूरा जेल बनकर कंप्लीट हुआ। और जेल बनाने के लिए जो भी मटेरियल्स उस समय यूज किया गया था, ये सारे कुछ बर्मा और थाईलैंड से लाया गया था। और ये 2 बिल्डिंग जो नजर आ रहा, देखिए, फर्स्ट वन किचन रूम एंड सेकेंड वाली किचन की स्टोर। उन फ्रीडम फाइटर्स को इस सेल्युलर जेल के अंदर दिन में 2 टाइम खाने को दिया जाता था, सुबह के वक्त और एक शाम के वक्त। रोटी, चावल, दाल, ये 3 चीज दिया जाता था, वो भी एक दिन पहले बना हुआ। जैसे उनको आज देना है तो कल बना हुआ खाना उनको, यानी कि खराब खाना उनको दिया जाता। खराब खाना देने का रीजन ये था, ये खाने के बाद कैदी हमेशा बीमार रहता। तो बीमार रहने का फायदा ये था ब्रिटिशर्स को कि उनके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाते थे। हम जेल में एंटर करेंगे। जेल का फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट रहेगा हैंगिंग प्लेस, फांसी घर। उसके बाद बट अभी आप यहाँ पे जो हैंगिंग प्लेस, जो फांसी घर देखोगे, देखने के बाद जैसे ही आप बाहर निकलोगे, इस रूम के लास्ट कॉर्नर ग्राउंड फ्लोर पे 4 सेल अलग से बना के रखा हुआ है, जिस सेल को कंडेम सेल कहा जाता है। जो सेल का यूज बिफोर हैंगिंग, फांसी देने से 2 या 3 दिन पहले कैदियों को दूसरे सेल से निकाल कर इस सेल में रखा जाता है। जिस दिन उनको हैंग करना होता, फांसी देना होता। तो दोस्तों, आप देख सकते हो, ये वही फांसी घर है जहां अंग्रेजों ने एक साथ 3 क्रांतिकारियों को फांसी देने की व्यवस्था बना रखी थी। इस जगह का मकसद केवल सज़ा देना नहीं, बल्कि बाकी कैदियों के मन में डर पैदा करना भी था। और आज भी ये सेल्युलर जेल का फांसी घर उन अमानवीय अत्याचारों की गवाही देता है जिन्हें भारत के स्वतंत्रता सेनानियों ने सहा था। आप देख सकते हैं, यहाँ पे फांसी देने के बाद जो डेड बॉडीज़ होती थी वो नीचे आ जाती थी और उनको एक अलग रास्ते से बाहर ले जाया जाता था, ताकि जेल के बाकी कैदियों में विद्रोह या हलचल ना हो। तो दूसरा जो सबसे बाहु करने वाला चीज़ है वो है यहाँ का ऑयल मिल या कोयलों का तेल। सेल्युलर जेल में कैदियों को बैलों की तरह लकड़ी के भारी कोयलों से बांध दिया जाता था और उन्हें घंटों तक कोयलों को घुमाकर नारियल या सरसों का तेल निकालने के लिए मजबूर किया जाता था। आप देख सकते हैं, इसमें एक बनाया हुआ है और हर कैदी के लिए रोज़ाना एक निश्चित मात्रा में तेल निकालने का लक्ष्य होता था। और अगर कोई थक जाता है या बीमार पड़ जाता है या वो अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर पाता था तो उसे कोड़ों से पीटा जाता था, बेड़ियों में जकड़ दिया जाता था और कई दिनों तक उसे भूखा रख दिया जाता था।
तो यह केवल मेहनत नहीं थी बल्कि कैदियों की शारीरिक और मानसिक शक्ति को तोड़ने का एक क्रूर तरीका था। और ये इसलिए किया जाता था ताकि जितने भी कैदी वहाँ पे मौजूद हैं वो अंग्रेजों के खिलाफ कोई भी आवाज़ ना उठा पाए, इसलिए जानबूझ के उनको बीमार कर दिया जाता था और उन्हें इतना पीड़ा में रखा जाता था ताकि वो कुछ भी आवाज़ ना उठा पाए। चला रहा ये सेल का लॉकिंग सिस्टम, सेल का लॉकिंग सिस्टम, सेल का लॉकिंग सिस्टम टोटली बाहर से दिया गया। अगर उन लोगों के हाथ में इतनी भी लग जाए तब भी वो लोग अंदर से जो है खोल नहीं पाते। और सेकेंड वाली है, जब कैदी सेल के अंदर जो उनको खाना वगैरह जो भी देना सेकेंड होल को दिया जाता है। और एक सेल में एक कैदी के लिए एक लकड़ी का बेड, एक कंबल, एक लोहे का पॉट, लोहे का प्लेट एंड एक मिट्टी का पॉट दिया जाता है। तो लोहे का पॉटन प्लेट का यूज़ उनको खाने के लिए करना था। लोहे का इसलिए देते थे ताकि उसमें कैदी खाना ज़्यादा देर रखे। अगर वो ज़्यादा देर रखना चाहता है तो भी नहीं रख पाता है, खाना खराब हो जाता था एंड पॉइजन भी होता है। और देखिए इस मिट्टी के पॉट का यूज़ जो सेल देखोगे अभी किसी भी। नेक्स्ट जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वो है दामोदर सावरकर की कोठरी। तो वीर विनायक दामोदर सावरकर भारत के उन क्रांतिकारियों में से थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ खुलकर आवाज़ उठाई। इंग्लैंड में रहते हुए उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों का नेतृत्व किया और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम पर एक ऐसी पुस्तक लिखी जिसे अंग्रेजों ने प्रतिबंधित कर दिया। 1910 में उन्हें लंदन में गिरफ्तार किया गया। भारत लाते समय उन्होंने फ्रांस के मार्शिया बंदरगाह पर जहाज से कूदकर भागने की साहसिक कोशिश भी की, लेकिन दोबारा पकड़ लिए गए। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने उन्हें 2 आजीवन कारावास यानी कुल 50 वर्ष की सजा सुनाई। दोस्तों आप सोच सकते हो 50 वर्ष तक वो इस कोठरी में रहे हैं। और 1911 में अंडमान की कुख्यात सेलुलर जेल कानापानी उन्हें भेज दिया गया। तो टोटल 50 वर्ष उन्होंने जेल में बिताए हैं अपने जीवन के। जेल से रिहा होने के बाद भी उन्होंने लेखन, सामाजिक सुधार और राजनीतिक गतिविधियों में भाग लिया। जीवन के अंतिम वर्षों में उन्होंने आत्मार्पण का निर्णय लेते हुए स्वेच्छा से भोजन, पानी और दवाओं का त्याग कर दिया और 26 फरवरी 1966 को 22 वर्ष की आयु में मुंबई में उनका निधन हो गया। तो आप देख सकते हो कैसी उनकी कोठरी दिखती थी। ये कोठरी है सावरकर की और आप देख सकते हो उसका साइज़। और इसमें आप देख सकते हैं कि जिन पात्रों में उनको खाना दिया जाता था वो लोहे के हैं। और लोहे के पात्रों में खाना इसलिए दिया जाता था ताकि वो कुछ टाइम के लिए या दूसरे दिन के लिए उसको स्टोर ना करके रख सके, वो जल्दी ख़राब हो जाए।
दोस्तों, बहुत भारी मन के साथ मैंने ये वीडियो बनाया है और मुझे लगता है कि जो भी इस वीडियो को देखेगा या जो भी इस सेलुलर जेल में जाएगा वो इस भावुकता के साथ ही जाएगा और इस भावुकता के साथ ही इस वीडियो को देखेगा। जब भी आप आज़ाद भारत की खुली हवा में सांस लें तो एक पल उन वीरों को ज़रूर याद कीजिए जिन्होंने काला पानी की अंधेरी कोठरियों में अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। उनकी पीड़ा, उनका साहस और उनका बलिदान ही हमारी आज़ादी का सबसे मजबूत नींव है। सेलुलर जेल सिर्फ ईंटों और दीवारों से बनी एक इमारत नहीं है, बल्कि यह उन अनगिनत सपनों, संघर्षों और बलिदानों का मौन स्मारक है जिन्होंने भारत को स्वतंत्र बनाया। तो आइए उनके त्याग को कभी न भूलें और अपने देश के प्रति वही सम्मान और जिम्मेदारी हमेशा बनाए रखें। जय हिंद।